तो चलिए आज स्टार्ट करेंगे। आज पूरा हिंदी का गद्यखंड है, वो पूरा गद्यखंड का जितना भी है कहानी, सॉरी, जितना भी लेखक का लिखा हुआ है, लेखक का नाम और कहानी, जितना भी गद्यखंड है उनका नाम और कहाँ, लेखक के नाम, जन्म, निधन और विद्या उनकी, ठीक ना। तो आज वन शॉट में पूरा गद्यखंड का लेखक का नाम और जितने भी उनके द्वारा लिखे गए हैं वो गद्यखंड और जन्म, मृत्यु, विद्या पढ़नी है, ठीक ना। तो चलिए पहला है बातचीत, ठीक ना। तो बातचीत क्यों लिखे हैं? बातचीत पहला क्या है? बातचीत। बातचीत बालकृष्ण भट्ट ने लिखे हैं। बालकृष्ण भट्ट के द्वारा बातचीत रचा गया है, ठीक ना। बातचीत किन के द्वारा लिखा गया है? बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। इनका जन्म हुआ है 23 जून 1844 ईस्वी में, ठीक ना। बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 ईस्वी में इनकी जन्म हुई है और मृत्यु 20 जुलाई 1914 ईस्वी में, ठीक ना। बालकृष्ण भट्ट के जन्म 23 जून 1844 ईस्वी में और निधन इनकी 20 जुलाई 1914 ईस्वी में। यह क्या है? एक निबंध है, ठीक ना। बातचीत क्या है? एक निबंध है। दूसरा है उसने कहा था। उसने कहा था, इनका लेखक का नाम क्या है? उसने कहा था किसने लिखा है? चंद्र शर्मा गुलेरी। उसने कहा था किसने लिखे हैं? चंद्र शर्मा गुलेरी। इनका जन्म कब हुए थे? 7 जुलाई 1883 ईस्वी में, ठीक ना। 7 जुलाई 1883 ईस्वी में। इनकी मृत्यु हुई थी 12 सितंबर 1922 ईस्वी में। और ये क्या है? कहानी। उसने कहा था क्या है? एक कौन सी विधा है? उसने कहा था कौन सी विधा है? एक कहानी है, ठीक ना। क्या है? उसने कहा था एक क्या है? कहानी। किसने लिखे हैं? चंद्र शर्मा गुलेरी। इनका जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी में, मृत्यु 12 सितंबर 1922 ईस्वी में, ठीक ना। अब तीसरा है संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति किसने लिखे हैं? संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण ने लिखे हैं। इनका जन्म हुआ है 8 अक्टूबर, इनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में। जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में इनकी जन्म हुई थी और इनकी मृत्यु 23 सितंबर 1908 ईस्वी में, इनकी मृत्यु हुई थी 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी में, ठीक ना। और संपूर्ण क्रांति क्या है? एक प्रकार की भाषण है, ठीक ना। संपूर्ण क्रांति क्या है? एक प्रकार की भाषण है। चौथा देखना है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर किसने लिखे हैं? रामधारी सिंह दिनकर। अर्धनारीश्वर से किसने लिखे हैं? रामधारी सिंह दिनकर। इनकी जन्म कब हुई थी? 23 सितंबर 1908 ईस्वी में। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ है? 23 सितंबर 1908 ईस्वी में, ठीक ना। इनकी मृत्यु 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में, ठीक ना। रामधारी सिंह दिनकर का मृत्यु 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में। और यह एक प्रकार की निबंध है, ठीक ना। अर्धनारीश्वर क्या है? अर्धनारीश्वर क्या है? एक निबंध है, ठीक ना। अर्धनारीश्वर क्या है? निबंध है। किसने लिखे हैं? रामधारी सिंह दिनकर। इनका जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी में और मृत्यु 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में। रोज। रोज चैप्टर किसने लिखे हैं? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। रोज चैप्टर किसने लिखे हैं? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। इनकी जन्म हुई थी 7 मार्च 1911 ईस्वी में। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे के जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई है 24 अप्रैल 1987 ईस्वी में। इनकी मृत्यु कब हुई है? 24 अप्रैल 1987 ईस्वी में। और रोज एक प्रकार की क्या है? कहानी। रोज क्या है? रोज की विद्या क्या है? एक कहानी है, ठीक ना। एक लेख और एक पत्र। छठा देखना है। छठा चैप्टर क्या है? एक लेख और एक पत्र। किसने लिखे हैं? भगत सिंह। एक लेख और एक पत्र को किसने लिखे हैं? भगत सिंह, ठीक ना। इनका जन्म कब हुआ था? 28 सितंबर 1907 ईस्वी में। 28 सितंबर 1907 ईस्वी में भगत सिंह का जन्म हुए थे, ठीक ना। इनकी मृत्यु 7 मार्च 1931 ईस्वी में। इनको फांसी दी गई थी, ठीक ना। भगत सिंह को फांसी दी गई थी। कितने बजे दी गई थी? 7:33 में इनकी फांसी हुई थी, ठीक ना। और यह एक लेख और एक पत्र क्या है? एक लेख है, ठीक ना। एक लेख और एक पत्र क्या है? एक लेख है, ठीक ना। अब 7वां नंबर देखना है ओ साधा नीरा, ठीक ना। 7वां नंबर देखना है ओ साधा नीरा, ठीक ना। ओ साधा नीरा 7वां नंबर है। किसने लिखे हैं? जगदीश चंद्र माथुर। ओ साधा नीरा किसने लिखे हैं? जगदीश चंद्र माथुर। इनका जन्म हुए थे 24 जुलाई 1917 ईस्वी में। इनकी जन्म हुई थी 24 जुलाई 1917 ईस्वी की। मृत्यु हुई थी 24 मई 1978 ईस्वी के। और यह ओ साधा नीरा क्या है? एक निबंध है। ओ साधा नीरा क्या है? एक निबंध है, ठीक ना। और 8वां नंबर देखना है सिपाही की माँ। सिपाही की माँ किसने लिखे हैं? मोहन राकेश ने, ठीक ना। सिपाही की माँ किसने लिखे हैं? मोहन राकेश ने। सिपाही की माँ किसने लिखे हैं? मोहन राकेश ने। इनका जन्म हुई थी 8 जनवरी 1925 ईस्वी के। इनका जन्म कब हुआ था? 8
जनवरी 1925 ईस्वी के। इनकी मृत्यु 3 दिसंबर 1942 ईस्वी के, ठीक ना। मोहन राकेश की मृत्यु 3 दिसंबर 1942 ईस्वी, ठीक ना। और नवा चैप्टर है प्रगति और समाज, ठीक ना। नवा चैप्टर क्या है? प्रगति और समाज। इन्हें किसने लिखे हैं? नामवर सिंह, ठीक ना। नामवर सिंह। इनकी जन्म हुई थी 28 जुलाई 1927 ईस्वी की। इनकी जन्म हुई थी 28 जुलाई 1927 ईस्वी की। इनकी मृत्यु तो नहीं दी गई है, ठीक ना। और यह प्रगति और समाज क्या है? एक निबंध है, ठीक ना। और ये सिपाही की माँ जो है एक एकांकी है, ठीक ना। एक एकांकी है जो अंडे के छिलके से लिए गए हैं, ठीक ना। जो अंडे के छिलके से लिए गए हैं। और एक 10वां नंबर है जूठन। जूठन किसने लिखे हैं? ओम प्रकाश वाल्मीकि। जूठन किसने लिखे हैं? ओम प्रकाश वाल्मीकि, ठीक ना। जूठन किसने लिखे हैं? ओम प्रकाश वाल्मीकि। इनका जन्म हुई थी 30 जून 1950 ईस्वी में। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म 30 जून 1950 ईस्वी में। इनकी भी मृत्यु नहीं दी गई है। इनका ये क्या है? विद्या क्या है? जूठन क्या है? जूठन एक प्रकार की आत्मकथा है, ठीक ना। जूठन क्या है? एक आत्मकथा है, ठीक ना। हंसते हुए मेरा अकेलापन। ये क्या है? हंसते हुए मेरा अकेलापन। यह किसने लिखे हैं? मलियज ने। किसने लिखे हैं? मलियज ने। इनकी जन्म 1935 ईस्वी में और मृत्यु 26 अप्रैल 1982 ईस्वी में। गद ये एक प्रकार क्या है? डायरी है, ठीक ना। हंसते हुए मेरा अकेलापन, ये क्या है? डायरी। तिरछी 12वां चैप्टर देखना है, तिरछी, ठीक ना। तिरछी का लेखक कौन है? उदय प्रकाश। तिरछी के लेखक कौन है? उदय प्रकाश। जन्म हुए थे 2 जनवरी 1952 ईस्वी में इनकी जन्म हुई थी। और इनकी मृत्यु भी नहीं दी गई है, ठीक ना। और ये एक प्रकार की कहानी है। तिरछ क्या है? एक प्रकार की कहानी। उदय प्रकाश इनको किसने लिखे हैं? उदय प्रकाश। एक लास्ट देखना शिक्षा। शिक्षा किसने लिखे हैं? जय कृष्ण मूर्ति, ठीक ना। जय कृष्ण मूर्ति। इनका जन्म हुआ था 12 मई 1895 ईस्वी में इनकी जन्म हुई थी। और मृत्यु 27 फरवरी 1986 ईस्वी की मृत्यु हुई थी। और यह क्या है? एक प्रकार की संभाषण, ठीक ना। चलिए आज यहीं तक रखते हैं। जो बच्चों सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर ले, ठीक।